हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, अभी हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र की सामान्य हिंदी की किताब हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसमें आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 9। 2-3 पार्ट्स में ये कंप्लीट होगा। हमारा जो चैप्टर है वो अभी हम करेंगे पार्ट 1। तो जो हमारा चैप्टर है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स देख लें एंड देन फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडेक्स हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। अभी जो है हम चैप्टर नंबर 19 पे पहुँच गए हैं और आगे का भी ये देख सकते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है पहले परिभाषा। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो देखिए, एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोक की उक्ति। ओके, लोकोक्तियाँ समाज का भाषाई इतिहास होती हैं, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से किसी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा गाइस वो होगा ए, यानी कि लोक की उक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लोकोक्ति, जैसे कि अभी हमने देखा। चलिए, तो ये हो गया। जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, उसका क्रिया रूप जो है, इसने कहा कि लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरों में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें लिखा है वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, अब ये है इसमें लिखा है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ठीक है, तो इसमें लिखा है पहला, युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो क्या होने पर, आइए देखें। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है पैरों पर खड़ा होने पर ही क्या है, विवाह करना चाहिए। तो इसमें लिखा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, इसमें लिखा है स्वावलंबी होना। ठीक है, फिर है प्रश्न अनुसार इस मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग होगा युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो लोकोक्ति इसमें लिखा है अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए, इसमें है, देखिए प्रस्तुत विकल्प डी में अधजल गगरी छलकर जाए, ये क्या है, ये एक क्या है, हमारी लोकोक्ति है, बाकी सारे हैं मुहावरे। चलिए एक बार विकल्प देखते हैं बाकी जो मुहावरे हैं उनको भी। तो देखिए, एक लिखा है अंधे की लकड़ी, दूसरा लिखा है कि 9-2-11 होना और गले पड़ना। ये सारे आपके हैं मुहावरे और ये हो गई आपकी लोकोक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसमें बुद्धि भ्रष्ट होना इसका मतलब है, मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का जो होगा वो होगा, हमारा आंसर है बी, यानी कि धोखा देना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या क्या होगा, मतलब घर में बेकार बैठना, मतलब कुछ काम नहीं करना। नेक्स्ट है गाइस, इसमें लिखा है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अरण्य रोदन का हो गया निरर्थक। ठीक है, तो इसमें लिखा है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, निरर्थक और ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरण्य रोदन फिर से वही है। तो इसमें लिखा है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, मतलब कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, आप बस सुनाए जा रहे हैं, अर्थात जिस पर किसी का ध्यान ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है अंगार सिर पर धर लेना। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तो हमारा जो आंसर है वो है कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट पे आते हैं अपने मुंह या मिट्ठू बनना। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद ही करना, स्वयं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना। चलिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना। चलिए नेक्स्ट है इसमें अवांछित संवाद का क्या होगा अर्थ हमारा, मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये है सिर खाना।
चलिए इसमें और देख लेते हैं। लिखा है सिर खाना, मुहावरे का अर्थ कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, अवांछित संवाद। चलिए अंधेर, अंधेर नगरी का क्या अर्थ है हमारे पास, अन्याय की जगह। लिखा है नेक्स्ट है अंधेर को दीपक अंधेर को दीपक दिखाना, तो हमारा आंसर है ना समझ को उपदेश देना, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा फिर भी आप उसे समझाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का शहजादा, तो वैसे इसमें क्या होगा हमारा, तो यहाँ हमारा आंसर है अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंग अंग फूले ना समाना, मतलब बहुत आनंदित होना, मतलब बहुत खुश हैं आप, ठीक है, बहुत खुश होना। देखिए नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो होगा जोखिम मोल लेना या फिर खतरनाक कार्य करना, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब हो गया एक ही सहारा। चलिए इसमें लिखा है अक्ल का दुश्मन, यानी कि महामूर्ख। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है अदृश्य शत्रु, तो गाइस इसका क्या होगा, आस्तीन का सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसू पीकर रह जाना, तो इसके लिए हमारे पास मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चुपचाप दुख सह लेना। लिखा है आदमी बनना, तो इसके लिए क्या होगा, अच्छा व्यवहार सीखना। फिर है आँख खुलना, तो इसके लिए होगा ज्ञान होना। आइए इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है श्रम अथवा अज्ञानता दूर होने के अर्थ में भी इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आँख खुलना। नेक्स्ट है आँख का पानी ढलना, ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे निर्जलज होना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आँख नीची होना, यानी कि शर्म से नज़र ना मिलाना। नेक्स्ट है इसमें आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, मतलब एक कार्य को आपने छोड़ दिया या उसे छोटा मान लिया और दूसरा कार्य स्टार्ट कर दिया। चलिए इसमें लिखा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ हो गया किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरा कार्य करना, ठीक है। अब लिखा है असंभव का कार्य करना, यानी कि आसमान के तारे तोड़ लाना, जैसे हम कहते हैं, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है। फिर लिखा है सही मुहावरा है, मतलब इसमें, तो इसमें लिखा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी आँखों में धूल झोंकना, जैसे कि हम सब जानते हैं। फिर लिखा है आँखें भर आना का अर्थ क्या होगा, आँखें भर आना यानी कि आंसू आ जाना। चलिए आगे चलते हैं। फिर लिखा है आँखें फेर लेना, तो इसका हो जाएगा उदासीन हो जाना। तो गैस इसमें है आपका उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 32 में 8 आंसू रोना, तो ऑप्शन है हमारा ए, यानी कि पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है आसमान फट जाना, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अचानक आफत आ पड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, क्या होगा, हमारा आंसर है यहाँ पे बी, यानी कि आस्तीन का सांप। चलिए 35 है क्वेश्चन नंबर। इसमें लिखा है कि इसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो इसमें जो रेखांकित मुहावरा है यानी कि आंखें खोल दी, उसका आंसर क्या होगा, मतलब अर्थ क्या होगा, अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भ्रम को दूर करना। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत भारी प्रयास करना, मतलब लगे हुए हैं आप, ठीक है, तो इसमें लिखा है बहुत भारी प्रयास करना। चलिए इसमें लिखा है आग की किरकिरी होना, अच्छा, तो इसमें ऑप्शन है दो, यानी कि ए और सी, यानी कि ये और ये, तो ए है यानी कि अप्रिय लगना, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है, और एक है कष्टदायक होना, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का काजल चुराना, ओके, तो इसका क्या है, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, सफाई से चोरी करना, ये भी हो सकता है। चलिए लिखा है आँख फेरना, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा पहले जैसा प्रेम ना रखना।
फिर लिखा है आगे कुआं पीछे खाई, तो हमारा जो आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों और मुसीबत, इधर भी उधर भी। फिर लिखा है आग में घी डालना, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, मतलब कोई गुस्से में आप उसे और गुस्सा दिला रहे हैं। फिर इसमें लिखा है निम्न मुहावरे का अर्थ, यानी कि इलायची बांटना, इलायची बांटना मतलब हो गया दावत देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईद का चांद होना, ये तो हम सब जानते हैं, इसका मतलब क्या, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तभी हम बोलते हैं ईद का चांद हो गए करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बहुत दिनों बाद दिखना, सेम हो गया आपका ईद का चांद होना। अब आ जाते हैं आपका उल्टी गंगा बहना, ठीक है, इसका आंसर हो गया विपरीत काम करना, मतलब जैसा करना है आप उसका उल्टा कर रहे हैं कुछ। अब लिखा है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ओके, कुछ नया है इसमें है। देखिए आंसर है हमारा बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ओके, आगे बढ़ते, ऊँट के मुंह में जीरा, अब इसका आंसर क्या होगा इस, ओके, इसमें लिखा है हाथी के पेट में सोहारी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सोहारी है, सोहारी से आज से पूड़ी जैसा पकना है, ठीक है, सॉरी पकना नहीं, पकवान। नेक्स्ट आपका आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, नहीं कहीं से इसकी सही लोकोक्ति है, क्या लोकोक्ति होगी, इसमें लिखा है ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एड़ियाँ रगड़ना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा हमारा, लिखा है बहुत दौड़ धूप करना। चलिए इसमें लिखा है एकमात्र सहारा, मुहावरे की सही अर्थ क्या है, आंसर है सी, यानी कि अंधे की लाठी होना। फिर लिखा है एक आँख ना भाना, तो हमारा आंसर है डी, बिल्कुल अच्छा ना लगना। चलिए अब यहाँ पे लिखा है निर्देश, निम्न प्रश्न में एक वाक्य दिया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से होगा कोई एक। तो जैसे यहाँ लिखा है विपिन को समझाना बेकार है, यहाँ तो औंधी खोपड़ी है। चलिए अब इसका बताना है आपको अर्थ, औंधी खोपड़ी, तो इसका मतलब होता है निपट मूर्ख, मतलब मूर्ख है। चलिए अब यहाँ लिखा है किताब का कीड़ा होना, चलिए तो इसका आंसर हो गया बहुत अधिक पढ़ने वाला, मतलब जो लगा ही रहता है। फिर लिखा है कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसका हमारा क्या होगा, ए है, सारा वेद खोल देना, मतलब किसी के बारे में सब कुछ बता देना। चलिए अब यहाँ लिखा है किनारे लगना, तो किनारे लगने का किसी कार्य का समाप्त होना, मतलब कि हम कहते हैं ना किनारे ही हैं हम लोग, ख़त्म होने वाला है, ये कुछ ऐसा। फिर लिखा है कपटी मित्र, कपटी मित्र का क्या होगा, आस्तीन का सांप। चलिए इसमें लिखा है कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो सी है, यानी कि भेद प्रकट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोड में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, तो देखिए आपका आंसर है बी, यानी दुख पर और दुख होना, मतलब दुख है उस पर और दुख हो रहा है। चलिए तो यानी कि कोड में खाज होना, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है, देखिए एक मुहावरे का अर्थ एक मुसीबत के चलते दूसरी मुसीबत आ जाना, या दुख पर और दुख हो जाना, दोनों हो सकते हैं। अब लिखा है कान फूकना, तो इसमें आपका गुरु मंत्र देना। अब लिखा है आपका काफूर होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसमें लिखा है भाग जाना। फिर लिखा है का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई ए समय पर काम नहीं हो। फिर लिखा है केर बेर का संग होना, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। लिखा है कान काटना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ये हो गया चतुर होना। नेक्स्ट लिखा है आपका कढ़ाई से गिरे चूल्हे में आ पड़ना, तो गाइस इसका आंसर क्या हो गया, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, मतलब एक परेशानी से तो आप निकले हैं और दूसरे में घुस गए। चलिए तो इसमें लिखा है कान का कचरा होना, तो हमारा आंसर है बी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना।
चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना और हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। नेक्स्ट आपका है कूप मंडूक होना। ठीक है, इसका मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कूप मंडूक होना। फिर लिखा है कान पकड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका है प्रतिज्ञा करना। तो यहाँ लिखा है कान पकड़ना, मुहावरे का सही अर्थ पूर्व में की गई गलती को स्वीकार करना, भविष्य में गलती ना करने का संकल्प लेना। वैसे इस मुहावरे का एकदम सही विकल्प नहीं दिया गया है, किंतु कुछ हद तक ये हमारा सही है। कौन सा वाला? ए, यानी कि प्रतिज्ञा करना। फिर लिखा है कोयले की दलाली में हाथ काले। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कमर टूटना। कमर टूटना मतलब निराश होना। तो गाइस नेक्स्ट है, इसमें लिखा है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कि व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लिखा है कट जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ए है आपका शर्मिंदा होना। चलिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। फिर लिखा है कान भरना। कान भरने का यानी क्या मतलब हुआ गाइस? चुगली करना, ये तो हम सब जानते हैं। फिर है कीचड़ उछालना, तो इसके लिए क्या हो गया? बदनाम करना किसी को। फिर आ जाते हैं, निर्देश दे रखा है एक कि निम्न प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है और जो सही है वो बता दो। मतलब सिंपल वही बात है। तो हमारे पास है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो हमें इसका मतलब बताना है, कलेजा पसीज गया। तो इसमें दया उत्पन्न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरे का अर्थ बताइए। खोपड़ी गंजी करना, तो इसका मतलब हो गया बहुत मारना। ठीक है, फिर इसमें देखिए और क्या लिखा है कि खोपड़ी गंजी करना, मुहावरे का अर्थ मारकर खोपड़ी के बाल उड़ा देना या खूब पिटाई करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है काठ होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लिखा है स्तब्ध होना। काठ होना यानी कि स्तब्ध होना। या गाइस एक और चीज़ यहाँ देखिए क्या लिखा है, चेतना रहित होना। नेक्स्ट है आपका खाला का घर। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा इस आसान काम। तो देखिए इसका क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है बहुत सहज या सुगम समझना या आसान काम। यहाँ लिखा है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का क्या होगा? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। इसमें लिखा है, नेक्स्ट है आपका खरी मजूरी चोखा काम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका खेत रहना। मुहावरे का अर्थ बताना है, तो मतलब वीर गति को प्राप्त होना। चलिए इसका एक और अर्थ हो गया युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट आपका है खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे, नोचे। तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, मतलब आलतू फालतू जो बकवास करते थे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ओके, फिर इसमें लिखा है गूलर का फूल। तो इसका यानी कि दुर्लभ वस्तु जो बहुत मुश्किल से दिखे। फिर इसमें लिखा है गूलर का फूल होना, सेम हो गया दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट यहाँ है गहरी नींद सोना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? घोड़े बेचकर सोना। या इसमें बेफिक्र होकर सोने का आशय भी नहीं था, मतलब आपको कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की, बस आप आराम कर रहे हैं। इसमें लिखा है गर्व करना। तो इसके लिए क्या होगा गाइस? इसमें लिखा है ऐंठ कर चलना। इसमें लिखा है गांठ का पूरा। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो गया मालदार। देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है परेशान करना। तो परेशान करना यानी कि चुचुआ के रहना। ओके गाइस, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। फिर इसमें लिखा है गागर में सागर भरना। इसका मतलब विस्तृत बातों को संक्षेप में करना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है गुड़ गोबर कर देना। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। लिखा है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर है हमारा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है घर में नहीं 2 दाने, बुढ़िया चली बुनाने। ओके, तो हमारा जो आंसर मतलब व्यर्थ का दिखावा करना, मतलब शो ऑफ करना। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। फिर है घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो मतलब खूब घुलना मिलना। फिर लिखा है घुटने टेकना, इसका हार मान लेना। फिर लिखा है घड़ों पानी पड़ना, तो इसका होगा लज्जित होना या फिर बहुत शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है घड़ी में तोला घड़ी में मांशा, यानी कि जरा सी बात पर खुशी और नाराज होना। चलिए गाइस, यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है। तो देखिए हमारे पास है चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकालना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो हमारा आंसर होगा चांद पर थूकना। तो ये है असंभव होना नहीं है मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये नहीं हो सकता, चांद पर कोई थूक नहीं सकता। चलिए, इसमें लिखा है चंदर लगना। चंदर लगना, अब इसका अर्थ बताना है। तो फिर इसमें है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। फिर लिखा है चौथ का चांद होना। तो गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल वीडियोस ऐसे ही बनेगी इस छोटी छोटी, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी एक्चुअल में। अभी क्या है कि मेरे एक बेबी हुआ है जिसकी वजह से मेरे पास अभी टाइम नहीं हो पा रहा। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि डेली वीडियो आती रहें, ब्रेक ना हो, बिकॉज़ बहुत आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम कंप्लीट करवाइए बुक को। चलिए, तो फिर थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा आप करिए, थोड़ा मैं अपनी तरफ से मेहनत। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारी जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी। चलिए, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।